VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उल्लासनगर में रहने वाले गोखलानी परिवार ने मीडिया से शिकायत की है कि उनका परिवार मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। गोखलानी परिवार ने मीडिया से यह शिकायत की है कि बिट्टू हरचंदानी नाम के एक व्यक्ति की वजह से उन्हें मानसिक परेशानी हो रही है। गोखलानी परिवार का यह कहना है कि उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है और प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। बिट्टू हरचंदानी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और पालघर पुलिस स्टेशन में भी मामले दर्ज है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अगर हमारे परिवार के साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो बिट्टू हरचंदानी जिम्मेदार होंगे। उल्लासनगर से मंगेश तारमल्ली की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पे एक स्मगलर है बिट्टू हरचंदानी, जो हर एक इनोसेंट फैमिली को टॉर्चर कर रहा है। 50 साल से स्मगलिंग कर रहा है। अभी काफ़ी कुछ गंवाने के बाद इनोसेंट लोगों के पीछे पड़ा है। हमारे फैमिली को उससे डर है और उनके अलग अलग एलिगेशन से हम परेशान हो चुके हैं। हमारे लिए पुलिस में जाके रॉन्ग कंप्लेंट्स देता है। हमारा दुकान था राहुल शूज़, जो कम्प्लीटली बिक चुका है। अब कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। उसके बाद में मेरे आदमी को बर्बाद करने वाले इसका बड़ा हाथ था। अब कुछ नहीं होने के बाद अपने नुकसान हमारे ऊपर हावी होके हमारे ऊपर रॉन्ग एलिमिनेशन लगा के उल्टा हमारा पैसा इसके पास निकलता है। हमारा बहुत सारा गोल्ड है, मंगलसूत्र, 2 कंगन, 200 ग्राम का गोल्ड मेरा रख के उल्टा हमारे ऊपर क्रॉस एलिमिनेशन लगाता है। आप इसकी बायोडेटा निकालो, इसका पूरा कैरेक्टर देखो कैसा है। आफ्टर एक शादी के बाद दूसरी शादी से भी कंटेंट नहीं है। हर एक औरत के ऊपर ये बुरी नज़र से चलता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बड़ी बड़ी गिफ्टें देने का पूरा बर्बादी कर रहा है शहर की। इसके पीछे बड़ी बड़ी गैंगों का हाथ है, जो इसको हिमता के पुलिस को पैसे दे के अपनी बातें मनवा के लोगों को FRR में करके बर्बाद करने की कोशिश लगा रहा है। पूरा शहर ये लोग खा जाएंगे। हर चीज़ का गुनहगार है ये आदमी, इसको बख्शने का नहीं। आप प्लीज़ शहरवासियों इसको ध्यान दो और मुझे भी सहयोग करो कि ऐसे लोगों को हम लोग किधर पहुंचा सकते हैं। इनका रिकॉर्ड निकालो 50 साल से स्मगलिंग करता है 50 इयर्स से। इसके जो केसेस है, चेन्नई का केस, हैदराबाद का केस, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्मगलिंग, हवाला, सब कुछ करने के बाद खाली होके बैठने के बाद कुछ इसको वाइट धंधा हाथ में नहीं है। आज ज़माने से ये हलकटबाई करते आ रहे हैं। अब इनोसेंट लोगों को शिकार कर रहा है अपनी भरपाई करने के लिए। यहाँ के बाद हमारे फैमिली को थोड़ी भी आँच आती है तो हमारा कुछ भी हो रहा है हमारे फैमिली को, तो ये ही जिम्मेदार है। मेरे पति दीपक गोखलानी, उनको पूरा रोड पे लाने में इसका बड़ा हाथ है। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसके पास आके इसने दोस्ती बढ़ाई 2000 में, जब लॉकडाउन हुआ था। घंटों आके बैठना, एक्स्ट्रा लेडीज़ को देखना। हमारा रिटेल शॉप था और काफ़ी कुछ हम गवा के बैठे। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और गवाने के लिए। हम इज्जत से 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, वो भी ये छीनना चाहता है हमारे से। हम बहुत इनोसेंट है। बड़ा केस पालघर में भी है हवालाकार का। हमारे को उल्टी सीधी बातों, बच्चों के ऊपर एलिगेशन देने का जब हमें पता चला तो हम भी पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस ने हमारे साथ सहयोग किया। हमारी भी कंप्लेन उन लोग ने दर्ज की। पर इन फ्यूचर अगर कोई भी तकलीफ आती है मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, तो हम कहाँ जावे। प्लीज़ आप इन बातों को गहराई से कानून करो, गहराई से इनकी ये जांच पड़ताल कीजिए। हमको सहयोग किए। हम बहुत शरीफ लोग हैं। हम यहाँ उल्लासनगर के सिटीजन्स हैं। हमारा भी वाइट कॉलर है। आप हमारे लिए भी पूछिए किसी से भी हम कैसे हैं। इनका रिकॉर्ड निकालिए, इनके ऊपर कितने सारे केसेस चालू है। हर बार पैसे खिला के हर एक कोर्ट में इनका मसला चालू है। आप जांच कीजिए, फिर उसके बाद में हम भी बैठे हैं यहाँ पे शहर में। हम कहाँ नहीं जा रहे। जबकि मेरी दुकान 2020 में बिक चुकी है और लास्ट 10 साल से बिट्टू हरचंदानी से मेरी फ्रेंडशिप हुई है। बट जब से उससे फ्रेंडशिप हुई, मेरे जीवन के जितने भी ख्वाब थे वो सब अधूरे रह गए। सब कुछ बिक गया मेरा, कुछ नहीं रहा मेरे पास। न मेरे नाम पर कुछ है अभी और न मेरे पास कुछ है। बहुत बेदखल हो चुका हूँ मैं इस बिट्टू हरचंदानी की वजह से, जो बहुत बड़ा स्मगलर है और बहुत बड़ा हवाला कांड है।
जो न जाने क्या मालूम किसको हवाला करते हैं, कौन से टेररिस्ट गैंग को करते हैं, और इसको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, बस उनके ज़रिए ये सब अपनी सपोर्ट आगे बराबर आके अपने बहुत बड़े बड़े कांड कर रहा है। अब पता नहीं आगे चल के क्या करेगा। इसकी वजह से मेरी फैमिली बहुत डरी हुई है, जिसका मुझे पुलिस से काफ़ी सहयोग चाहिए। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, मुझे सहयोग करे, पुलिस से सहयोग चाहिए मुझे, अपने उल्लास संघ से, अपनी महाराष्ट्र शासन से चाहिए, बस मुझे सबसे सहयोग चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें इसने मेरे दुकान पे ना कम से कम 100 कार्टून दारू के रखे हुए थे, लिक्विड, जबकि मैंने इससे मना किया हुआ था कि मेरे दुकान में ये मत रखो, क्योंकि उस टाइम पर मेरे दुकान पे गणपति बप्पा रखे हुए थे। आई थिंक इतना याद है, गणपति का 9वां 10वां दिन था, तब एक्साइज की रेड पड़ी थी। उसमें भी इसकी वजह से, इसके प्रेशर की वजह से, बस यही उसने कहा कि मैं एक दिन में उठा लूँगा। फिर उसके बाद वो एक्साइज में रेड गिरी है, जिस चक्कर में दीपक छाबड़ा के नाम से लड़के जो मेरे पास काम करता था, उसको बेचारे को एक्साइज वाले लेकर गए थे, उसके ऊपर केस करवाया, उसको मार खिलाई, जहाँ तक कि उसमें भी बिट्टू हरचंदानी का हाथ है।